हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टीसीज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, यानी कि चालक पदार्थ के बारे में। चालक क्या होते हैं और कौन कौन से पदार्थ होते हैं और चालक किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन इस वीडियो में बातें करेंगे। और अपने जो सामान्य जो चालक, अचालक, कुचालक, इनके बारे में जो सामान्य बात, बेसिक जो नॉलेज था, अपन इससे बैक वाली वीडियो में ले चुके हैं। इस वीडियो में अपन चालक के बारे में पूरी जो नॉलेज है उसके बारे में बातें करेंगे। यानी चालक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कहाँ काम में लिए जाते हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए, चालक, मैंने जो इससे पिछले वाला जो वीडियो रहा था अपना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पदार्थों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस के अंदर भी चालक होते हैं और द्रव के अंदर भी क्या होते हैं, चालक होते हैं। और जो अपने पास गैस आती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चालक होते हैं। चालक, जहाँ पे चालक होंगे वहाँ पे अचालक भी होंगे और वहाँ पे अर्धचालक भी अपने पास से होंगे। तो अपन बात करें किसी चालक की, तो चालक के अलावा अपने पास और भी होते हैं। कौन कौन से? अचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक, अचालक और अर्धचालक, इसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर और इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, तीनों जो पदार्थ हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक, इनके इंग्लिश में नाम आपको याद होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, चालक को कुछ लिखा हुआ जाता है, यानी कि संवाहक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवाहक। ठीक है, कई बार कुछ लिखा आता है, कई बार कुछ लिखा आता है, परंतु इंग्लिश के अंदर नाम क्या आएगा आपके पास? कंडक्टर ही आएगा। तो आपको इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें चालक की। इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालक की। क्यों इंपॉर्टेंट कौन से? सबसे पहले चालक। देखिए, चालक क्या होते हैं? मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज़्यादा। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज़्यादा। वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो, क्या कहलाते हैं? चालक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1, 2 और 3। अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? चालक होगा। अगर आपके पास 2 हुआ, थोड़ा क्या होगा? कम चालक होगा। अगर आपके पास 3 हुआ तो आपके पास वो कंडक्टर क्या होगा? थोड़ा और कम चालक होगा। अगर आपके पास 4 हो गया तो वो कौन सी अवस्था आ जाएगी आपके पास? अर्धचालक की अवस्था आ जाएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो यहाँ पे घटते क्रम में क्या होगा? वो ज़्यादा चालक होगा। पहली बात तो ये। और इनके अंदर विद्युत धारा क्या होती है? आसानी से प्रवाहित होती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। कई बार लिखा हुआ आता है इसे कि वे पदार्थ कौन से होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है? चालक पदार्थ कहलाते हैं। ये सीधी सीधी क्या हुई परिभाषा। तो ये भी हो सकती है वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज़्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? चालक। जो विद्युत धारा क्या करते हो? चालन करते हो, या इलेक्ट्रॉनों को बहने में सुगमता प्रदान करते हो, वो भी क्या कहलाते हैं? चालक। इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो क्या बहेंगे अपने पास? आवेश। इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो अपने पास क्या बहेंगे? आवेश। इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? अपने पास आवेश होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो क्या बह जाएगी? आपकी विद्युत धारा। तो सीधी सी बात है, वो क्या हो गया आपके पास? चालक। चालक के कुछ क्या होते हैं? गुण धर्म, यानी विशेषताएं होनी चाहिए चालक के अंदर। कुछ क्या होती है? विशेषताएं, यानी कि गुण धर्म बोल सकते हैं अपन, गुण धर्म। प्रत्येक चालक में कुछ ना कुछ क्या होते हैं? गुण धर्म होने चाहिए। जैसे चालक क्या होना चाहिए? सस्ता। मान लीजिए कोई आदमी अमीर है, कोई आदमी गरीब है, तो प्रत्येक आदमी उस चालक को आसानी से खरीद सके। मान लीजिए चालक महंगा हुआ तो अमीर आदमी तो आसानी से खरीद लेगा और जो गरीब आदमी है वो खरीद नहीं पाएगा। तो इसीलिए चालक क्या होना चाहिए? सस्ता।
तो चालक की पहली विशेषता, पहला गुणधर्म क्या होता है, चालक क्या होना चाहिए आपके पास, सस्ता। ठीक है। दूसरे गुणधर्म की बात करें अपन, तो मान लीजिए कि अपने जो खंभे होते हैं उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, वायर। अगर चालक है अपने पास, अगर उसको अपना वायर नहीं बना सकते तो खंभों के ऊपर वायर नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि मान का जो भूमि से क्या निकल रही धातु, तो उससे अपन क्या चांदी प्राप्त कर ली। चांदी प्राप्त करने के बाद अगर उसको अपन तार नहीं बना सकते, अगर तार नहीं बना सकते तो अपन उसको वायर के रूप में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि तार के बिना अपन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। क्यों, अपन वहाँ पे अगर प्लेटें लगा दें तो अपने क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तार होने चाहिए पतले पतले, क्या होने चाहिए, तार बनने चाहिए उसके, तभी तो अपन खंभों के ऊपर लगाएंगे। अगर मान लीजिए चदरें लग गई तो खंभे बड़े लगाने पड़ेंगे, लागत भी क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। तो इसलिए उनके तार आसानी से उनको तार के रूप में बनाए जा सके, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि ये मेरे पास क्या मार्कर, अगर मैं इसको तार के रूप में बना दूँ, मार्कर को अगर तार के रूप में बना दूँ, ये वाला गुण क्या कहलाता है, तन्यता। क्या कहलाता है, तन्यता, यानी कि डक्टाइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डक्टाइल। अब बात आती है बस बार मान लीजिए, या कोई प्लेटें मान लीजिए जो लोहे की विद्युत के अंदर काम में आती है, जैसे टावर हो गए, बड़े बड़े टावर होते हैं। अगर अपन उनको पीट के चादर के रूप में नहीं बना सकते तो टावर भी अपन नहीं बना सकते। यानी कि प्रत्येक चालक के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, उनको पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सके। अपन मान लिया हथौड़े से क्या करते हैं, उसको पीटते हैं तो वो आसानी से फैल जाए और क्या बन जाए, उसकी चादर। तो उसके अंदर गुण क्या होना चाहिए कि आघात वर्धनीय होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन, गुण को आघात वर्धनीय। ठीक है, आघात वर्धनीय, यानी प्रत्येक चालक, जो अपने पास जितने भी चालक हैं, बात करें कौन कौन से चालक, इंपॉर्टेंट वाले चालक के बारे में पूरी नॉलेज, पूरी बात बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए उनके सिर्फ नाम बताऊंगा और थोड़े बहुत बता दूंगा उनके बारे में जानकारी। ठीक है, देखिए चालक क्या होना चाहिए, सस्ता। चालक क्या होना चाहिए, तन्य का गुण पाया जाना चाहिए चालक के अंदर, और चालक के अंदर आघात वर्धनीय का भी क्या पाया जाना चाहिए, गुण। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है, वो क्या आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है, चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि अगर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर विद्युत धारा आसानी से गुजर नहीं पाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, अपने पास लॉस ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है, सॉरी R बराबर क्या होता है, V/I। अगर चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो V बराबर क्या हो गया, इसको इधर ले आऊँ, IR। अगर R का मान ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे V का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, ज़्यादा होगी वहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, ज़्यादा। तो इससे अपने वहाँ पे लॉस क्या होगा, वोल्टेज का मान घट जाएगा। अगर अपन मान लीजिए यहाँ से 230 भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिरोध वाला मैंने क्या लगा दिया, चालक लगा दिया बीच में, मतलब कि तार लगा दिया मैंने बीच में, उसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा। अब प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो यहाँ से मैं 230 वोल्टेज भेज रहा हूँ, आगे 110 ही पहुँचेगी, और अपने जो वहाँ पे क्या लगा, पंखा लगाया 230 वोल्टेज पर काम करने वाला, वो काम ही नहीं करेगा, सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए चालक का प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और इसके बारे में बात करें अपन, तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या, कोई कंडक्टर, ये मेरे पास क्या, कोई कंडक्टर। अगर मैं इसका कोई टुकड़ा तोड़ता हूँ कहीं से, यहाँ से मान लीजिए मैंने एक टुकड़ा तोड़ लिया, ये रहा मेरे पास टुकड़ा, 1 सेमी इसका लंबाई कितनी है, 1 सेमी, 1 सेमी लंबाई कितनी, 1 सेमी, और विड्थ कितनी है इसकी, 1 सेमी। लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 1 सेमी, ठीक है, टुकड़े की। तो इसका जो एरिया आएगा, उस क्रॉस सेक्शनल जो एरिया आएगा, उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका जो R होगा, यानी इसका जो एरिया पर निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एरिया हो गया। ठीक है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल। ठीक है, उस क्षेत्रफल का जो मान आएगा अपने पास, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि 1 सेमी लंबा 1 सेमी चौड़े टुकड़े का जो प्रतिरोध होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये प्रत्येक धातु में क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे चांदी का है, मेरे पास क्या, चांदी का अगर 1 सेमी चौड़ा 1 सेमी लंबा टुकड़ा ले लूँ, उसका जो प्रतिरोध होगा, चाहे इसको मैं 50 किलोमीटर लंबा तार क्यों ना ले लूँ, अगर चांदी लेता हूँ 1 सेमी लंबी और 1 सेमी चौड़ी वाली चांदी का एक टुकड़ा लेता हूँ, ठीक है, और उसका जो प्रतिरोध होगा, मान लीजिए मेरे पास कितना है, 10 ओम।
ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 10 ओम टोटल। अगर मैं 50 किलोमीटर लंबा तार ले लूँ तो भी 1 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई वाले टुकड़े का प्रतिरोध कितना रहेगा, 10 ओम। ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पर लंबाई बढ़ी तो मान लीजिए 1 सेमी था और 1 सेमी चौड़ाई वाला था, तो इस कितना था, 10 ओम। अगर मैं इसको 20 सेमी ले लिया, 20 सेमी ले लिया इसको मैंने, ठीक है, तो 1 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई वाले टुकड़े का प्रतिरोध 10 ओम था और 20 सेमी ले लिया तो कितना हो गया यहाँ पे, 200 ओम। कितना हो गया, 200 ओम। परंतु 1 सेमी लंबा और 1 सेमी चौड़ाई वाले टुकड़े का तो 10 ओम ही रहेगा ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध 1 सेमी लंबा और 1 सेमी चौड़े, यानी कि एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, प्रतिरोध, वही क्या कहलाता है आपके पास, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, कम। और इसका मान ज़्यादा हुआ तो वो चालक क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करेगा। और जहाँ पे अगर मान लीजिए अपने पास कोई पाइप है पानी का, उसके अंदर प्रतिबाधाएं आती हैं, यानी बाधाएं आती हैं, उसके अंदर ऊंचाई क्या आ गई, बीच में ज़्यादा आ गई, ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा आएगी तो उस पाइप के अंदर से जो पानी जा रहा है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, थोड़ी क्या आ जाएगी, कमी। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको सही लेवल पर रखते हैं तो ताकि क्या जाए, पानी अपना आसानी से उसके अंदर से गुजर जाए पूरा पानी। तो उसी प्रकार प्रत्येक चालक में क्या आती है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को अपन कम करते हैं ताकि उसके अंदर से विद्युत धारा क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो प्रत्येक चालक में क्या गुण होना चाहिए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगले गुण की बात करते हैं। प्रत्येक जो चालक होता है उसके अंदर वो ऊष्मा का क्या होना चाहिए, चालक, ऊष्मा का क्या होना चाहिए, चालक। अब ऊष्मा चालक क्या काम आएगा अपने पास, मान लीजिए कि मेरे पास कोई तार है, तार के ऊपर मैंने इंसुलेशन चढ़ा, रबड़ जैसा चढ़ा दिया, उसको रबड़ को क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। ठीक है, उसको चढ़ा के मैंने क्या लगा दिया, तार को काम में लेने लग गया। अगर उसके अंदर ऊष्मा पैदा हुई, विद्युत धारा जहाँ पे प्रवाहित होगी वहाँ पे क्या पैदा होगी, ऊष्मा। ये नियम किसने दिया था, जूल ने। तो उसके अंदर क्या पैदा होगी, ऊष्मा। ठीक है, जब उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो क्या करेगा, अगर ऊष्मा का चालन नहीं किया उसने तो वो वायर क्या हो जाएगा, पूरा आपका जलकर नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वायर जल जाएगा और परिपथ आपका क्या हो जाएगा, ओपन। अगर ऊष्मा का वो सुचालक हुआ तो उसमें क्या कर देगा, बाहर फैला देगा और तार क्या हो जाएगा आपका ठंडा। तो ऊष्मा क्या होना चाहिए, प्रत्येक चालक ऊष्मा क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। ऊष्मा का भी क्या करे, वो चालन करे आसानी से। वो ये क्या होते हैं, प्रत्येक चालक के गुणधर्म होते हैं, यानी इतने इतने गुणधर्म होने चाहिए प्रत्येक चालक के अंदर। और प्रत्येक चालक ऐसा होना चाहिए जो आसानी से अपने उपलब्ध हो सके। जैसे मान लीजिए अगर मैं छोटी मोटी दुकान पे भी जाऊं तो वहाँ पर भी मुझे वो मिल जाए, अगर मैं मार्केट जाऊँ तो वहाँ पर भी मिल जाए मुझे, अगर मैं दूर जाऊँ तो वहाँ पर भी मुझे वो क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। तो मान लीजिए घरों के अंदर मोटरें होती हैं, मोटर का मान लीजिए कोई मोटर की वाइंडिंग क्या हो गई, ख़राब। अब ये मोटर की जो वाइंडिंग अपने सामान्य दुकानों पे, जो आम आसपास की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर नहीं मिलेगी तो अपने दूर जाना पड़ेगा, तो लागत का मान क्या हो जाएगा, अपने पास बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक जगह वो क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तो ये होते हैं चालक के गुणधर्म। अब बात करें चालक के प्रकारों के बारे में। चालक बहुत टाइप के होते हैं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, बहुत सारे। तो इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ के बारे में, और कुछ अपनी बुक्स के अंदर आप देख भी सकते हैं। सबसे टॉप पे आती है चांदी, इसको बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, सबसे टॉप के ऊपर कौन आती है, चांदी। चांदी को बोला जाता है सिल्वर। अगर आपको कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन है, सुचालक बोले तो बहुत ही अच्छा चालक। वैसे ये लोहा भी क्या होता है, सुचालक ही होता है विद्युत का, पर सबसे अच्छा चालक नहीं होता लोहा। लोहे के अंदर क्या होता है, ज़्यादा प्रतिरोध होता है। अगर लोहा अगर बढ़िया चालक होता, मतलब टॉप का अगर चालक होता, तो अपन क्या करते, ये जहाँ पे चांदी लेते हैं, जहाँ पे तांबा लेते हैं, वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, लोहे का। लोहा अपने इंडिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर चांदी क्या होती है, प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती और लागत में क्या पड़ती है, महंगी। चांदी तो आप सभी ने देखी भी होगी। चांदी का कलर कैसा होता है, वाइट। ठीक है, वाइट वाइट स्पेस पे क्या होता है, चांदी का रंग होता है। और इसको अपन अगर फिजिक्स के तौर पे देखें तो इसको किससे दिखाते हैं, Ag से। रासायनिक जो नाम होता है इसका क्या होता है, Ag। ठीक है, और इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक की, तो कितना होता है, 47। तो इसको अपन बांट भी सकते हैं भाई, यहाँ पे क्या मेरे पास नाभिक
और यहाँ पे अगर इसको बांटना है तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 2n के स्क्वायर। तो पहली कक्षा में 1 के स्क्वायर कितना आ गया 2, तो दूसरे में क्या कक्षा नंबर 2, तो 2 की स्क्वायर कितना हो गया 8। पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में कितने 8, तो कितने हो गए 10 हो गए। अभी भी कितने बच गए अपने पास 10, तो यहाँ पे आ गए, कितने बच गए 37। अब कक्षा नंबर 3 9 दूनी 18, 18 आ गए। अब कितने बच गए अपने पास 19, कितने बच गए 19। अब आ गई कक्षा नंबर 4, 4 स्क्वायर 16 2 32, 32 आ सकते हैं अपने पास, कितने 19। तो लास्ट की कक्षा में कितने आ जाएंगे 19। और मैंने आपको बोला था कि अंतिम कक्षा कब पूरी मानी जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद वो कक्षा क्या हो जाती है पूरी। तो यहाँ पे 8 हो गए, इसको मैं 8 में बांट लेता हूँ, 8 दूनी 16, अब कितने बच गए 3। तो जब लास्ट में 3 बच गए इलेक्ट्रॉन तो वो आपकी क्या हो गई चालक। तो चांदी की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास इस प्रकार अपने बांट सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इन कक्षाओं में बांटा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने प्रकार की गति करते हैं 2। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है 2। यानी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, एक घूमती है चारों तरफ। यानी यहाँ पे क्या मेरे पास सूर्य, सूर्य चारों तरफ चक्कर काटेगी, एक तो पृथ्वी एक साथ साथ भी घूमती जाएगी। इस प्रकार ये मार्ग घूम रहा है और साथ में से ऐसे घूम रहा है। यानी एक तो अपने अक्ष पे घूमती है, एक कक्षा में घूमती है। यानी कि एक तो होगी चक्रण गति, एक होगी अक्षीय कक्षीय गति। ये तो कक्षा में घूमने वाली गति कौन सी होती है, कक्षीय गति। और चक्रण मतलब खुद ही जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको क्या बोलते हैं, चक्रण गति बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों में 2 प्रकार की गति पाई जाती है, कौन कौन सी, चक्रण गति और कक्षीय गति। इसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा पॉइंट लिख लेना कि इलेक्ट्रॉनों में 2 प्रकार की गति पाई जाती है, चक्रण गति और कक्षीय गति, जिस प्रकार आपके पृथ्वी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन बांटे जाते हैं और किस प्रकार अपना पता करें कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 47। और चांदी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है Ag। यानी अपन जो परमाणु जो सारणी आती है, आपने देखा होगा सारणी देखी होगी, उसके अंदर Ag के माध्यम से इसको दिखाया जाता है। Ag जी वाला स्मॉल लेटर, ए कितना है कैपिटल लेटर। और इसका जो रंग होता है वो कितना होता है वाइट। और इसकी चालकता की बात करें तो इसकी चालकता कितनी होती है 98%। इसकी क्या होती है चालकता, इससे ज़्यादा किसी की भी नहीं होती। अब कुछ बुकों में क्या लिखा होता है कि सोना सबसे ज़्यादा चालक होता है, लगभग 99% क्या होता है चालक। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन है, चांदी आ गया, सोना आ गया, एल्यूमिनियम आ गया और अपने पास आ गया तांबा। तो यहाँ पे उत्तर क्या रहेगा आपका चांदी, ना कि सोना। सोना 70% ही क्या होता है चालक होता है, ना कि 99%। कितना होता है 70% होता है सोना चालक। तो यहाँ पे चांदी होती है टॉप की चालक। और चांदी का उपयोग कहाँ पे करते हैं, अगर उपयोग की बात करें तो अपने घरों में उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी की जो लागत होती है वो क्या पड़ती है महंगी। क्योंकि एक आम इंसान चांदी को ऐसे खरीद कर वायरों के रूप में नहीं लगा पाता है, लागत क्या पड़ती है महंगी। तो इसलिए चांदी का उपयोग वहाँ पर ही करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो आवश्यकता। जैसे जो बड़े बड़े जो स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन वगैरह, यानी विद्युत के सब स्टेशन वगैरह जो होते हैं, इन बड़े बड़े जो अपने मान लीजिए सब स्टेशन हो गए या कोई जहाँ पे विद्युत उत्पादन हो रही है वहाँ पर जनरेशन, वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है चांदी का। हर जगह भी नहीं करते, बहुत कम जगह। या कोई अपने पास फ्यूज आते हैं, फ्यूज कौन सा HRC फ्यूज। HRC फ्यूज के अंदर जो तार उपयोग किया जाता है वो किसका होता है चांदी का तार उपयोग करते हैं। और चांदी के कॉन्टैक्टर बनाए जाते हैं, कॉन्टैक्टर, ठीक है, कॉन्टैक्टर। अब ये कॉन्टैक्टर क्या होते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है। और बीच में मान लीजिए कोई स्टार्टर आ गया मेरे पास, स्टार्टर में क्या होता है इस प्रकार दो बिंदु लगे होते हैं भाई। ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई वायर आ रहा है, इधर से मैं क्या दे रहा हूँ करंट आई आ रही है इधर से, और इधर क्या है मुझे आउटपुट के रूप में लेना है किसको आई को। तो यहाँ पे एक कोई मान लीजिए कोई स्टार्टर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या कोई यहाँ पे छोटा सा स्क्रू लगा मान लीजिए, और यहाँ पे भी क्या लगा छोटा सा स्क्रू। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है कॉन्टैक्टर।
जैसे स्विच के पीछे जो होते हैं 2 पॉइंट जहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं वही क्या है, कॉन्टेक्टर हैं। इससे मतलब छोटे मोटे जो कॉन्टेक्टर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वहाँ पर चांदी से, क्योंकि चांदी क्या होती है, विद्युत की ज़्यादा चालक होती है। और वहाँ पर अगर विद्युत ज़्यादा चालक होगा तभी क्या करेगा, वो ढंग से काम करेगा। तो वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, चांदी का उपयोग किया जाता है। और चांदी का उपयोग अपना घरों में इनमें नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होती है, महंगी होती है। और इसकी चालकता कितनी होती है, 98%। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। किसे दिखाते हैं, Ag से। और इसका उपयोग क्या है, कॉन्टैक्टर बनाने में और HRC फ्यूज का वायर बनाने में यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। ये थी अपने पास चांदी। अरे गलनांक की बात करूँ, गलनांक कितना होता है इसका, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर तापमान बढ़ जाए, 960 डिग्री पहुंच जाए टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो इसका गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा, चांदी क्या हो जाएगी, आप पिघल कर पानी की तरह तरल हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, प्रत्येक पदार्थ के ऊपर अपन टेम्परेचर बढ़ाकर या प्रेशर बढ़ाकर उसको अपन पदार्थों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास पानी था, पानी के अंदर अपन ने क्या किया, टेम्परेचर का मान कम किया तो पानी क्या बन गई, बर्फ़। यानी कि बर्फ़ बनी किससे, द्रव से, वो क्या बन गई, ठोस। या परिवर्तन हो गया उसके अंदर, उसकी अवस्थाओं में। उसी प्रकार अपन चांदी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किसके रूप में आ जाएगी, द्रव के रूप में। तो वो इसका क्या होगा, गलनांक होगा। इसका गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री। ठीक है, 960 डिग्री के ऊपर चांदी आपकी पानी की तरह बन जाएगी। तो ये अपने पास क्या है, गलनांक इसका। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये वाली चीज़ कभी कभी पूछी जाती है। और ये वाली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चांदी का गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री। और सबसे ज़्यादा शौचालय कौन होती है, चांदी। अब 2 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है अपने पास तांबा। चांदी के बाद 2 नंबर पे चालक कौन होता है, तांबा। कॉपर। ठीक है, आपने तांबा देखा होगा, मतलब अपने जो घर होते हैं उनके अंदर तार देखें, तार के अंदर जो तार होता है वो रेड कलर का, लाल होता है, थोड़ा थोड़ा प्योर लाल तो नहीं होता, लाल रंग का ही होता है थोड़ा बहुत, या मटमैला लाल। वो क्या होता है, तांबा होता है। तांबे का रंग तो आप सभी को पता है कि कैसा होता है, मटमैला रेड कलर होता है, थोड़ा मटमैला रेड। ठीक है, यानी पूरा रेड नहीं होता, लगभग थोड़ा रेड के समान ही होता है। और तांबे की बात की जाए 2 नंबर पे आते हैं चालक के रूप में। यानी कभी क्वेश्चन आ जाए, चांदी नहीं आई वहाँ पे, सबसे अच्छा शौचालय कौन है, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या कुछ और आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तांबा आएगा। तो चांदी के बाद में 2 नंबर पे कौन आता है, तांबा आता है। और इसका जो सारणी के अंदर नाम लेते हैं अपने, क्या लेते हैं, Cu। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29। और अगर इसको अपन बांटें तो 2n के उसके अनुसार बांट सकते हैं। पहली कक्षा में कितना है, पहली कक्षा है तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 2। ये दूसरी कक्षा है, 2 की स्क्वायर कितना आ गया, 8। ये तीसरी कक्षा है तो कितना आ गया, 18। और इसमें कितने, 29 इलेक्ट्रॉन। 10 तो ये हो गए, बच्चे कितने, 19। तो यहाँ पे कितना, 18। लास्ट में कितना बचा, 1। तो लास्ट कक्षा में कितना आएगा, 1। यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो तांबे की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और तांबा 2 नंबर भी क्या आता है, चालक आता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29। और अगर इसके गलनांक की बात करें 1086, यानी 1086 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है इसका गलनांक। तांबे का गलनांक कितना होता है, 1086। और चांदी का गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है इसका गलनांक। और इस बात करें चालकता की, चांदी की चालकता कितनी थी, 98%। और इसकी जो चालकता होती है वो तांबे की चालकता कितनी होती है, 90%। यानी कि चांदी से कम होती है इसकी चालकता। 2 नंबर पे ये आएगा, सोने की इससे भी क्या होगी, कम। इसलिए 3 नंबर पे कौन जाएगा, सोना। तो तांबे की चालकता कितनी होती है, 90% होती है। ठीक है, यानी 90%। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, अगर उपयोग की बात करें तो तार बनाने में, क्यों घरों के अंदर इसी का तार उपयोग करते हैं। और बस बार बनाने में, कहाँ पे बनाने में, बस बार बनाने में। और मोटरें जो होती हैं अपने पास, उनके अंदर वाइंडिंग के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, चांदी का उपयोग किया जाता है। अब वाइंडिंग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का। जो मोटरें होती है वहाँ पर जो वाइंडिंग की जाती है वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का।
ठीक है। अब तांबे का ही उपयोग क्यों करते हैं, चांदी का उपयोग क्यों नहीं करते? चांदी क्या पड़ती है, महंगी। तांबा क्या पड़ता है, सस्ता। मान लो चांदी तो बहुत महंगी है, तांबा बहुत सस्ता है, लगभग 700-800 रुपये किलो क्या आ जाती है आपके पास, 700-800 रुपये किलो क्या आ जाता है तांबा। और 1 किलो चांदी तो बहुत महंगी पड़ेगी। और इसके तार आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए पतले पतले तार बना देते हैं इसके, तो इस आघातवर्धनीय भी होता है ये, और इसके अंदर तन्यता गुण भी पाया जाता है, और चालकता भी कितनी इसकी अच्छी खासी होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये था अपने पास कॉपर। इसके अलावा कॉपर बहुत जगह काम आता है अपने पास। ठीक है, जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी वाइंडिंग में भी क्या काम आता है, कॉपर। मोटरों की वाइंडिंग में भी कौन काम आता है, कॉपर। बस बार बनाने में कॉपर। हर जगह क्या कौन काम आएगा, कॉपर ही कॉपर काम आएगा। ठीक है, अब 3 नंबर पे जो पॉइंट आता है वो कौन आता है, सोना, यानी कि गोल्ड। 3 नंबर पे कौन आता है, गोल्ड आता है। और इसकी चालकता की बात करें तो ये कितना चालक होता है, 70% क्या होता है, चालक। चांदी थी आपके 98, और जो सोना था वो था, वो तांबा कितना था अपने पास 90, और ये कितना हो गया 70। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा चालक कौन है, अपने पास चांदी है, कितने 98, और तांबा 2 नंबर पे आ गया, सोना कितने पे आ गया 3 पे। और इन तीनों का मान आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज ये 3 ही करते हैं, आपको हर जगह कन्फ्यूज करेंगे। अब सोना और चांदी दोनों जहाँ पे आ जाते हैं, और किसी ने साइंस की बुकें पढ़ ली, जो साइंस की बुकें आती हैं अपने पास, उनके अंदर पढ़ ली, कई जगह क्या लिखा होता है, 99% क्या होता है, सोना चालक होता है। सोना 99% चालक नहीं होता। अब अगर देखा जाए तो सोना वैसे तो 99% चालक होता है, फिर भी अपने कितना मानते हैं, 70 क्यों मानते हैं, क्योंकि सोने को जब निकाला जाता है वहाँ से और सोने को शुद्ध किया जाता है तो वो क्या होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता। वो कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। अब द्रव अवस्था में सोने को काम में नहीं ले सकते अपन, जैसे तार नहीं बना सकते द्रव, यानी पानी की तार थोड़ी बनाई जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। ना ही कोई फ्यूज तार बनाया जाता है, ना ही कोई चादर बनाई जा सकती है। तो उसको अपन क्या बनाते हैं, ठोस बनाते हैं। ठोस बनाने के लिए इसके अंदर कुछ धातुएं क्या करनी पड़ती है, अपने को मिक्सर करनी पड़ती हैं। जब धातुएं मिक्सर करेंगे तो सीधी सी बात है, उसकी चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और चालकता मान घट कर कहाँ तक पहुँच जाएगा, 70% तक उसका पहुँच जाएगा। शुद्ध सोना, प्योर सोना, यानी 24 कैरेट का जो सोना आता है वो कितना होता है, 24 कैरेट का सोना 99% चालक होता है। और कभी भी ये अगर साफ साफ लिखा जाए कि 24 कैरेट सोना कितना % चालक होता है, तभी आपको क्या देना है, 99% देना है। वरना अगर ये लिखा हुआ नहीं आए तो आपको हमेशा क्या देना है, 70% ही चालक होता है, कौन, सोना। और सोने को किससे दिखाते हैं, AU से। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 79। ठीक है, और इसका अगर यूज की बात करें, उपयोग कहाँ पे करते हैं, सोने का उपयोग नहीं करते। सबसे महंगी धातु है ये, चालकों के अंदर सबसे महंगी धातु कौन है, सोना। और सोने का उपयोग नहीं किया जाता। अगर सोने का उपयोग करने लग गए तो छोड़ेंगे नहीं, चोर के ले जाएंगे, इसलिए सोने का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर पे कौन आता है, एल्यूमिनियम। और ये सोना अपने प्रचुर मात्रा में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अपने इंडिया में सोना उपलब्ध नहीं है इतना, इसलिए इसका उपयोग भी नहीं करते। अब 4 नंबर पे कौन आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम आपने घर के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे तो कैसा रंग होता है उनका, लगभग चांदी जैसे क्या होता है उनका रंग होता है। तो इसका जो कलर की बात करें तो लगभग वो वाइट होता है। ठीक है, और अगर सोने की मैं बताने भूल गया, सोने का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला। और सोने का जो गलनांक जो होता है वो कितना होता है, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सोने का गलनांक होता है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका सोने का जो रंग था वो कैसा था, पीला। और आपने देखा भी होगा, आप अपने जो घरों के अंदर अपना अंगूठी वगैरह बनवाते हैं और बहुत सारा मतलब आभूषण वगैरह बनवाते हैं, तो वहाँ पे सोने का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने कलर भी देखा होगा, और महंगा कितना महंगा होता है उसके बारे में भी आपने जानते होंगे सभी, इसलिए सोने का उपयोग नहीं करते। और एल्यूमिनियम की बात करें, अपने घरों में जो बर्तन सामान्य यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। उनका रंग कैसा होता है, लगभग वाइट होता है। और अगर इसके गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक कितना होता है, 657 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 657 डिग्री के ऊपर एल्यूमिनियम क्या हो जाए, आपका पिघल जाएगा। तो चांदी थी 960 डिग्री। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये गलनांक कई बार क्या होते हैं, पूछ जाते हैं, तो आपको याद हो जाने चाहिए। बार बार अगर आप इन्हें लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तांबा कितना था, 1086।
और जो सोना था वो कितना था 1063, ये कितना है 657 डिग्री। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए मैं चारों का यूज कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा गलना किसका है, कम गलना किसका है, इसका। यानी कि कम टेम्परेचर के ऊपर ये पिघल कर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अपने घरों के अंदर जो अगर मोटर वगैरह जो होती हैं उनके अंदर अगर एल्यूमिनियम का वायर का उपयोग किया जाए वाइंडिंग करने में, तो वो उस मोटर की आयु क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसका गलना क्या होता है, कम होता है। जब मोटर चलेगी तो क्या होगी, मोटर गर्म होगी। वो मोटर जब गर्म होगी धीरे धीरे करता वायर क्या हो जाएगा, आपका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तांबे को क्या दी जाती है, वरीयता ज़्यादा दी जाती है कि तांबे वाली मोटर महंगी भी होती है और उम्र भी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी, तांबे वाली मोटर की। ठीक है। और एल्यूमिनियम अपने इंडिया के अंदर लगभग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आजकल लगभग अपने किसके तार का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम के तार का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो बड़े बड़े पोल आते हैं वहाँ पर ACSR तार का उपयोग करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। वहाँ पर भी किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम के तार का। यानी एल्यूमिनियम के तार, बहुत सारे एल्यूमिनियम के तार ले लिए, तो उनके बीच में क्या ले लिया कि मैंने, लोहे का तार, स्टील का तार, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, ACSR। तो एल्यूमिनियम का उपयोग सबसे ज़्यादा विद्युत के अंदर किया जाता है इनकी अपेक्षा। तांबा भी नहीं करते इतना, क्यों, अपने जो खंभे वगैरह जो होते हैं वहाँ पर तांबे के तार उपयोग नहीं करते हैं अपन, वहाँ पर किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का तार। तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाएगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लागत में क्या पड़ता है, सस्ता। लागत क्या है इसकी, बहुत ही ज़्यादा कम, और हर जगह आपको मिल भी जाएगा, हर जगह ये क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो मैंने आपको गुणधर्म के अंदर बताया था, चालक ऐसा होना चाहिए जो हर जगह क्या हो, उपलब्ध हो। एल्यूमिनियम जो होता है, अपने पास तांबा होता है, तांबे को अगर बरसात के दिनों में बाहर रख दें अपन, तांबे के जो बर्तन आते हैं अपने पास घरों के अंदर, छोटे मोटे बर्तन तो होते ही हैं, अगर उनको अपन बाहर रख दें तो उनके ऊपर जो ग्रीन क्या होते हैं, परत जम जाती है, यानी उसको बोलते हैं कोरोजन, जंग आना, जंग आ जाता है उनके ऊपर। वो चांदी की बात करें, चांदी के ऊपर भी क्या आता है, जंग आता है थोड़ा बहुत, और चांदी को अपने बरसात के दिनों में बाहर रख दें उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, जंग। तो उसी प्रकार एल्यूमिनियम के ऊपर भी क्या आता है, जंग आता है। और अपने पास अगर सुदृढ़ या मजबूत की बात करें तो चांदी, तांबा, सोना, ये थोड़ी क्या होता है, मजबूत, इनके तार आसानी से बनाए जा सकते हैं और मजबूत भी होते हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी सी। परंतु अपने पास एल्यूमिनियम क्या होता है, ज़्यादा भंगुर होता है। इसके अंदर क्या गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है, AL से दिखाते हैं इसको, AL, कैपिटल A स्मॉल l। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 13। और इसका गलना की बात करूं तो 657 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, गलनांक होता है। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, बात करूं तो लाइनों में। लाइन कौन सी, विद्युतीय लाइनें। जैसे इस खंभे से उस खंभे तक जो तार पहुंचाना है वो किसका तार बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा। ठीक है। और स्टार्टर, इसके अलावा अपन बात करें तो मोटर वाइंडिंग, और आजकल जो बस बार बनाई जाती है, बस बार के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। तो बस बार से मेरे याद आया कि आपके पास अगर कभी क्वेश्चन देखने को मिले कि बस बार किसकी बनाई जाती है, तो पहले, आज से पहले जो पेपर आया करते थे ना, वो क्या माना करते थे, हार्ड्रोन कॉपर, कठोर खिंचे तांबे से क्या बनाई जाती है, बस बार बनाई जाती है। परंतु आजकल जो आंसर मानते हैं वो क्या मानते हैं, एल्यूमिनियम। आप क्यों मानते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत सस्ता पड़ता है लागत में और आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, और चालक भी क्या होता है, अच्छा चालक होता है। इसलिए आंसर क्या मानते हैं, एल्यूमिनियम को उत्तर ज़्यादा माना जाता है आजकल। ठीक है। पहले किसको मानते थे, तांबे को मानते थे। आजकल अगर आपके पास कभी देखना क्वेश्चन मिले तो आपको एल्यूमिनियम ही करना है, ना कि तांबा करना है वहाँ पे। ठीक है। अब बात करें इस चालकता की। इसकी जो चालकता होती है वो कितनी होती है, 60%। एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, 60% होती है। ठीक है। और अपने पास सोने की कितनी थी, 70 थी, इसकी होगी 60। यानी सोने से थोड़ा क्या है, ये कम है, चालक है, 10% क्या है, कम चालक है। तो इसलिए एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आ गए, 4 नंबर पे। टॉप पे चांदी, और फिर तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आ गए, 4 नंबर पे। गलनांक भी इसका क्या होता है, कम। भंगुरता का भी इसके अंदर क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इसी चदरें नहीं बना सकते अपन,
आसानी से चादरें नहीं बना सकते। जैसे चांदी हो गई, तांबा हो गया, सोना हो गया, इनकी जो चादरें बनाई जाती हैं उनकी अपेक्षा इसकी चादरें बनाना क्या होता है, कठिन होता है। और ये वायर ज़्यादा मोड़ नहीं सकते अपन। जैसे मान लीजिए सोना है, सोने का वायर अपना ऐसे मोड़ भी लेंगे तो टूटेगा नहीं जल्दी सी, परंतु एल्यूमिनियम का जो तार होगा उसको अपन एक दो बार मोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भंगूर होकर टूट जाएगा। भंगूर होता है तो वो क्या हो जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। तो इसके अंदर ये होता है भंगुरता का गुण। इसके बारे में पहले बता भी चुका हूँ, भंगुरता किसे बोलते हैं। किसी चीज़ का मतलब टूट कर बिखर जाना ही क्या है, भंगूर। ठीक है, तो ये था अपने पास एल्यूमिनियम। अब जो बात करते हैं टंगस्टन की करते हैं, यानी 5 नंबर पर कौन आता है, टंगस्टन आता है। ठीक है, टंगस्टन की बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं आपकी याद होनी चाहिए। इनकी जो चालकता कितनी होती है और इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए। इनका गलनांक कितना होता है, गलनांक आपको स्पेशल रूप से याद करना है। ठीक है, और 5 नंबर कौन आता है, टंगस्टन। इसका नाम आपने भरपूर रूप से सुना भी होगा, टंगस्टन। ठीक है, देखिए चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। उन चारों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, उससे ज़्यादा जानकारी है नहीं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई उनके बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई आपके पास इंपॉर्टेंट जानकारी है तो आप हमें बता सकते हैं। और उनके बारे में मेरे पास इतनी ही जानकारी उपलब्ध थी, मैंने आपको पूरी बता दी। और फिर भी रह गई हो बाई चांस तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, देखिए टंगस्टन जो आपके घरों के अंदर पहले 100 वाट के बल्ब आया करते थे, आपको पता भी होगा 100 वाट के बल्ब इस प्रकार। आजकल तो क्या है, एलईडी का उपयोग ज़्यादा करने लग गई। पहले क्या थे, 100 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। आजकल उनका उपयोग नहीं करते। आजकल किसका उपयोग करते हैं, एलईडी का। एलईडी सस्ती भी पड़ती है, विद्युत की खपत भी क्या करती है, कम करती है, तो एलईडी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इन पहले वाले जो बल्ब थे उनको अगर तोड़ते हैं अपन, उनके अंदर एक स्प्रिंग निकलती है यहाँ पर। वो स्प्रिंग किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। तो टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट लैंपों में करते हैं। फिलामेंट लैंप के अंदर, यानी लैंपों के अंदर फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो, वो ना तो वाइट होती है ना ही वो ब्लैक होती है। किस प्रकार की होती है, लगभग वो होती है स्लेटी रंग की। यानी कि ना तो ज़्यादा काली होती है ना वो ज़्यादा मतलब सफ़ेद होती है, इनके बीच की कड़ी होती है वो। दोनों क्या होते हैं, मिक्स रूप से। तो वो कौन सी बन गई, स्लेटी रंग की। तो टंगस्टन आपके स्लेटी रंग का होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, फिलामेंट लैंपों में। जो ये लैंप वगैरह होते हैं, फिलामेंट, उनके अंदर जो फिलामेंट होते हैं उनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब, यहाँ पर ट्यूबलाइट बोलते हैं। अगर ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, इस प्रकार लंबी होती है, इधर भी होता है एक टंगस्टन फिलामेंट इधर भी होता है। अगर तोड़ोगे आप उसको, फ्यूज हो जाने के बाद अगर आप तोड़ते हो तो वहाँ पर स्प्रिंग निकलती है, तो वहाँ पर भी किसका उपयोग होता है, टंगस्टन का। अगर आपने ये CFL देखी होगी, इस प्रकार घूमी गोल 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 गोल, इस प्रकार अलग अलग आकृतियों में इस प्रकार, तो उनके अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। वो भी किसके होते हैं, टंगस्टन के। तो फिलामेंट लैंपों के अंदर फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ये वाली जो धातु है अपने पास, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक की बात करें तो सभी से क्या होता है, हाई होता है, यानी कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 3400 डिग्री तक तापमान बढ़े तब तक ये क्या नहीं होता, खराब है नहीं होता, तभी ये अपने लैंपों में काम करता है। ये वाली चीज़ अपने पास चांदी थी, तांबा था, सोना भी था, एल्यूमिनियम भी अपने पास था। अगर उनका अपन इस प्रकार उपयोग करें तो वो वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश नहीं दे सकते, यानी प्रकाश से उत्पन्न नहीं कर सकते वो। तो प्रकाश उत्पन्न करने का गुण किसके पास है, टंगस्टन के पास। ये प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, परंतु ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता। ज़्यादा क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है ये। यानी विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन चेंज कर सकता है, आसानी से टंगस्टन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये था टंगस्टन का उपयोग। और ये इतनी कठोर मतलब लागत में भी क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है, सस्ती नहीं आती है। लागत में भी क्या पड़ती है, महंगी। ठीक है, बहुत पतला वायर होता है उसके अंदर, और इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और गलनांक भी कितना है इसका, ज़्यादा, 3400 डिग्री तक ये खराब नहीं होता। तो ये था अपने पास टंगस्टन, और ये था टंगस्टन का उपयोग। अब बात करते हैं अपन जस्त के बारे में। इनके बाद में पॉइंट कौन सा आता है, जस्ता। ठीक है, टंगस्टन गलनांक कितना है, 3400 डिग्री, आप याद रखें। अब आता है जस्ता। जस्ता को बोलते हैं जिंक इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और इसके गलनांक की बात करें अपन तो इसका गलनांक कितना होता है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका, जस्ते का गलनांक।
ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चन जिनके बारे में आते थे मैंने बता दिए, और इनके उपयोग भी बता रहा हूँ, थोड़े बहुत इनके गलनाक बता रहा हूँ। शायद आपने अब मतलब अगर आपने मतलब IT कर रहे हो, कर ली, तो आपने पढ़े भी होंगे, तो आपके याद भी होंगे कुछ, तो इनको मैं एक बार रिवाइज ही करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी याद हो जाए। याद करने इनको ज़रूरी है, क्योंकि अपन मतलब जो चैप्टर चल रहे हैं अपने सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब लेवल के हिसाब से, तो सीरीज़ के हिसाब से बीच में यही चैप्टर आ गया, तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कवर कर रहा हूँ। इसे गलनांक कितना होता है, 420 डिग्री। अब इसका उपयोग की बात करें, इसका अगर उपयोग की बात करें, जस्ते के उपयोग की, तो आप जो अपने पास बैटरियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो खोल बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, जस्ते के। और इसके अलावा जस्ते का उपयोग की बात करें तो अपन जस्ते को तांबे के साथ अपने मिला दें, तांबे के साथ क्या मिला दें, जस्ते को, तो क्या बन जाएगा आपके पास, पित्तल। क्या बन जाएगा, पित्तल। अब इसका कोई फिक्स माप नहीं होता। अगर इनकी मात्रा मान लीजिए ये 10% है, ये 90% है, और ये 20% है, ये 80% है, और ये अगर 30% है तो ये कितना है, 70%। इस प्रकार अपना अलग अलग माप मिला के अलग अलग प्रकार का पित्तल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स माप नहीं है, ये भी बता देता हूँ। कई जगह क्या होता है 50% मिलाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। कई जगह तो 60-40 मिलाया जाता है, कई जगह लिखा होता है 40-60 मिलाया जाता है, तो इस प्रकार लिखा होता है। तो वो उनकी फिक्स माप नहीं है, ये फिक्स माप के अनुसार नहीं मिलाए जाते। मतलब अलग अलग प्रकार का पित्तल प्राप्त करने के लिए इनको अलग अलग प्रकार से मिलाया जाता है। तो जहाँ पे जैसा पित्तल लेना है आपको, वहाँ पर उसी प्रकार का इनकी जो माप होती है वो क्या, इनका जो मान होता है वो क्या होता है, रखा जाता है। अलग प्रकार का क्या होगा, अपने पास पित्तल प्राप्त होगा। और इनको 50-50 मिला लेंगे तो अलग प्रकार का प्राप्त होगा। इस प्रकार अपने इनकी माप को अलग अलग मिला सकते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स माप नहीं है। और गलनांक कितना होता है इसका, 420 डिग्री। इसका उपयोग क्या होता है, पित्तल बनाने में उपयोग होता है। और पित्तल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, अपने जो स्विच वगैरह होते हैं उनके कॉन्टैक्टर बनाने में। कॉन्टैक्टर क्या होते हैं, जो पीछे वाले जो भाग होते हैं वो किसके बने होते हैं, पित्तल के बने देखे होंगे आपने घरों के अंदर, तो वो किसके बने होते हैं, पित्तल के। इसके अलावा अपने पास सॉकेट वगैरह होते हैं, उनके आगे वाले जो पिने वगैरह होते हैं कई बार वो भी किसकी बनी होती हैं, पित्तल की बनी होती हैं। और इसके अलावा अपने घरों में कभी बर्तन भी पित्तल के देख लिए होंगे आपने, तो वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, पित्तल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन तो पित्तल का उपयोग, जस्ते का उपयोग गैल्वेनाइज करने के लिए करते हैं। गैल्वेनाइज क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, लोहे को अगर बरसात के दिनों में मैं बाहर रख देता हूँ तो लोहे के ऊपर क्या आ जाएगी, आपके पास जंग आ जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, गेटों के कलर कर देते हैं उससे बचाने के लिए, ठीक है। अगर अपन कलर नहीं करें वहाँ पर पित्तल की परत चढ़ा दें, जस्ती की परत चढ़ा दें वहाँ पर अपन, तो वहाँ पे उस जंग से बचा जा सकता है। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ती की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए पित्तल की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें। गैल्वेनाइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जस्ते का उपयोग किया जाएगा। तो ये अपने पास जस्ता और जस्ते का गलनांक मैंने बता दिया, उपयोग मैंने बता दिया। और उपयोग क्या क्या है, पित्तल बनाने में, कॉन्टैक्टर बनाने में, यानी पित्तल का उपयोग कॉन्टैक्टर बनाने में हो गया। तो इसका उपयोग क्या हो गया, पित्तल बनाने में, गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, और बैटरियों के खोल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब वाला जो पॉइंट आता है वो आता है निकिल। क्या आता है, निकिल। इसको निकेल बोलते हैं, कई जगह निकिल लिखा आता है। और ये कभी कभी ऐसा लिखा आता है कि जस्ता जो होता है अपने पास 60-40 मिलाया जाता है, 60% जस्ता 40% तांबा, या 40% तांबा 60% जस्ता मिला के क्या बनाते हैं, पित्तल। ये माप ज़्यादातर ये लिखी आती है। अब देख निकिल, अगर निकिल की बात करें, जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। निकिल का गलनांक कितना होता है, 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और निकिल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, वही बात, जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए निकिल का उपयोग किया जा सकता है। ये भी क्या होती है, एक धातु होती है वाइट जैसी होती है, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होती ना पूरी वाइट होती है, लगभग वाइट जैसी होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। कठोर भी होती है, ये ज़्यादा मतलब मुलायम भी नहीं होती, भंगुर भी नहीं होती, ये थोड़ी कठोर भी होती है। और इसका गलनांक मैंने बता दिया, इसका उपयोग क्या है, जंगरोधी परत चढ़ाने में। और इसके अलावा आपने अपने पास जो सेलो बैटरी वाला जो चैप्टर है, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके एक वीडियो है, निकिल आयरन सेल। कौन सा, निकिल आयरन सेल, तो उसको देख लेना आप। वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, निकिल का उपयोग किया जाता है। यानी कि निकिल आयरन सेल के अंदर प्लेटें बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, निकिल का उपयोग किया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या हो,
कि वो सेल से ढंग से काम कर सके, उसका प्रतिरोधक मान अलग हो जाता है वहाँ पर, इसलिए किसका उपयोग करते हैं, निकेल का उपयोग करते हैं। वो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया निकेल आयरन सेल, ठीक है। तो एक बार देख लेना आप। तो ये था निकेल। ये सिंपल बातें हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभी पूछ लेते हैं निकेल आयरन सेल के अंदर कौन सी धातु का उपयोग प्लेट बनाने के लिए करते हैं, तो निकेल का उपयोग करते हैं, और आयरन यानी लोहे का भी उपयोग वहाँ पे करते हैं। लोहे की प्लेटें भी होती हैं और आयरन निकेल की भी प्लेटें वहाँ पे होती हैं। और गलनांक पूछ लेते हैं कभी कभी, तो निकेल का आज तक तो पूछा नहीं गया भाई। जो इम्पोर्टेंट थे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, इनका गलनांक ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। इनका गलनांक ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, इनके बारे में इसलिए थोड़ा कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप अपनी बुकों में भी देख सकते हैं और नेट के ऊपर भी आप इनको थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा आपको जानना है, ठीक है। अब वाला जो पॉइंट आता है वो आता है इम्पोर्टेंट, लोहा, इसको बोला जाता है आयरन, ठीक है। लोहे को क्या बोलते हैं, अपना आयरन बोलते हैं। और आयरन की बात करें तो लोहे के बारे में सभी जानते हैं, लोहे की तार होते हैं, लोहे की अपने जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं इनकी प्लेट, ये भी किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं लगभग। तो लोहे के बारे में सभी जानते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है कि लोहा क्या क्या होता है, क्या कहाँ पर काम आता है। हर जगह क्या है, लोहा है, बहुत जगह काम आता है लोहा। घर के अंदर गेट भी बनवाएंगे तो लोहे के बनवाएंगे, और मतलब बहुत जगह क्या होता है, लोहा काम आता है। तो लोहे के बारे में ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे कहाँ काम में आता है। तो अपना इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर काम पर काम आता है लोहा। और उसके बारे में बात करें अपन, तो अपना जो अर्थिंग वाला वायर होता है, अर्थिंग वाला वायर, वहाँ पे क्या काम आता है, लोहा। वहाँ पे जो वायर होता है वहाँ पे किसका कौन काम आएगा, लोहा। और अपने पास जो पोल होते हैं खंभे, इस पर खंभे देखे होंगे आपने, और खंभों से इधर एक तार लगा होता है ऐसे, मतलब खंभे को गिरने से बचाने के लिए एक तार लगाया जाता है, उसके नीचे प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है। वो भी किसकी बनी होती है, लोहे की। उनके ऊपर निकली परत चढ़ा के उनको क्या कर देते हैं, जंगरोधी बना देते हैं, और वहाँ पर नीचे गाड़ देते हैं उनको, ताकि इस खंभे को क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। तो वहाँ पर भी किसका उपयोग करते हैं, लोहे का। तो एल्यूमिनियम का जो तार होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, यानी सुदृढ़ यानी मजबूत, वो खींचने पर टूटे नहीं, क्योंकि जो अपने बड़े बड़े खंभे होते हैं वहाँ पर वजन ज़्यादा होगा तो एल्यूमिनियम झेल नहीं पाएगा। वहाँ पर उनके बीच में स्टील का तार उपयोग करते हैं, वो भी किसका होता है, लोहे का। स्टील ही क्या होता है, एक आयरन, स्टील भी क्या होता है, एक आयरन का ही प्रकार होता है। और इसका अगर गलनांक की बात करूँ तो गलनांक कितना होता है, 1598 डिग्री होता है। कितना होता है, 1598 डिग्री। और इसका जो नाम होता है क्या होता है, Fe, और ये 26 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 26 पे। इसको बोलते हैं फेरस, ठीक है। ये था अपने पास लोहा। और चालक के अंदर लगभग पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। अब थोड़े बहुत पॉइंट और बचे हैं, उसको अपन अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद अपन कुचालक के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ में वीडियो शेयर करते रहा करें, और चैनल को भी थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करवाते रहा करें, ताकि थोड़ा बहुत हमको भी सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं अपन अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।